तोता और मैना की कहानी को विस्तार से बताता हूँ। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में तोता और मैना रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे और पूरे जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। तोता अपनी हरी नीली पंखों की खूबसूरती के लिए मशहूर था और मैना अपनी मधुर आवाज और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। एक दिन जंगल में अकाल पड़ गया। सभी जानवर और पक्षी भूख और प्यास से परेशान थे। पानी की कमी के कारण नदियां सूख गई थी और खाने के लिए फल फूल भी बहुत कम हो गए थे। तोता और मैना ने फैसला किया कि वे मिलकर किसी नए जगह की तलाश करेंगे जहां खाने पीने की कमी न हो। वे दोनों उड़ते उड़ते एक दूर के राज्य में पहुंचे जहां एक विशाल फलदार बगीचा था। उस बगीचे के फल इतने रसीले और मीठे थे कि देखकर ही भूख लग जाए, लेकिन उस बगीचे की एक शर्त थी। वहां का कोई भी फल तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक कि बगीचे के मालिक से अनुमति नहीं ले ले। तोता और मैना ने सोचा कि वे बगीचे के मालिक से मिलकर अनुमति ले लेंगे। बगीचे का मालिक एक बूढ़ा राजा था जो अपनी वृद्धावस्था में कमजोर हो गया था। राजा ने कहा, तुम लोग मेरे बगीचे से फल तोड़ सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें एक कठिन परीक्षा पास करनी होगी। तोता और मैना ने राजा से परीक्षा के बारे में पूछा। राजा ने कहा, तुम दोनों को इस जंगल के सबसे ऊंचे पर्वत पर जाकर वहां से एक खास फूल लाना होगा जो केवल रात में खिलता है। दोनों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पर्वत की ओर निकल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था, तेज हवाएं चल रही थी और रास्ते में कई खतरनाक जानवर भी थे। लेकिन तोता और मैना की दोस्ती और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। रात को जब वे पर्वत की चोटी पर पहुंचे, तो उन्हें वह विशेष फूल दिखा। लेकिन वह फूल इतनी ऊंचाई पर था कि वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। तभी तोते ने सोचा कि वह उड़कर उस फूल को ले आएगा, और मैना ने नीचे से उसका हौसला बढ़ाया। तोता अपने पंखों को फैलाकर तेजी से उस फूल की ओर उड़ गया और बड़ी मेहनत से उस फूल को तोड़ लाया। फूल लेकर वे दोनों राजा के पास लौटे। राजा उनकी मेहनत और दोस्ती से बहुत प्रभावित हुआ। उसने दोनों को न केवल बगीचे के सारे फल खाने की अनुमति दी, या बल्कि उन्हें अपने राज्य का मित्र भी बना लिया। तोता और मैना ने वह फल खाया और फिर वापस अपने जंगल में लौट आए। वहां उन्होंने उन फलों को अपने साथियों में बांटा और सभी की मदद की। उनकी इस उदारता के कारण पूरे जंगल में उनकी प्रशंसा हुई और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले मिले। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।